चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू another session of your free learning classes. Yesterday we have completed the live classes for the NCERT solution of potential and capacitance. ठीक है, बहुत कम मतलब there were a few people who have joined that one, but still I am expecting more of you to come and join to the session. जितने भी आपका सेशंस होगा आगे भी NCERT का या एग्जाम्पलर या जितने भी क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन होगा, मैं आई एम रिक्वेस्टिंग यू काइंडली टू ज्वाइन एंड आस्क योर डाउट्स पॉजिटिवली. ठीक है, ओके. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जितने भी डेरिवेशंस था फर्स्ट हाफ में हमने कंप्लीट कर लिया था. ठीक है ना, अप टू रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल. एंड जो बचा था आपका ह्यूस्टन ब्रिज, एंड सेकेंड वन आपका मीटर ब्रिज, एंड थर्ड वन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड पोटेंशियोमीटर. इतना ही है. ठीक है ना, चलो तो फिर जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं. पहले आपका ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. ठीक है, डेरिवेशन नंबर 1, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. ठीक है, पहले बता देता हूं आपको बेटा, सेल जो होता है आपका इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, एंड इसमें एक ये होता है, वो क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है ना, इसका सिंबल मान लो ई है, एंड इसका सिंबल क्या है बेटा, आर. इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, बिकॉज सेल का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रोड रहता है, बीच में आपका इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं. तो ये जो मेटल है, व्हाटएवर मेटेलिक रॉड है, तो उसका तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना. तो ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड के बीच में जितना डिस्टेंस होता है, उनके लिए जो रेजिस्टेंस आता है वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉलर. आ गया समझ में. चलो तो हम क्या करेंगे अभी, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में वही सेम पहला नंबर करते हैं बेटा, सीरीज. सीरीज का मतलब क्या हो गया सर, आपको तो ऐसा करना पड़ेगा. देखो ये मान लो बेटा क्या हो गया, E1 सेम ले लो, एंड उसके बाद ये हो गया आपका लेट से E2 मतलब E डॉट 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 डॉट, लास्ट नंबर ऑफ सेल कितना होगा, आगे समझ में. लास्ट नंबर ऑफ सेल ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है. अच्छा ओके, तो ये भी E हो गया, ये R, ये R, ये R, सभी में R. बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा कनेक्ट कर लो आप. क्यों, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट नहीं करोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज I इक्वल टू V/R. ठीक है ना, ओके. नाउ हमारा बेटा इस तरह से कितना नंबर है, n नंबर. ठीक है, n नंबर ऑफ सेल्स. बता दो फिर टोटल नंबर ऑफ कितना होगा बेटा. यहां पर सर मुझे पता है आपका कॉम्बिनेशन सेल में I इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, टोटल EMF डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस. ठीक है, टोटल EMF डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस. टोटल EMF बताओ, देखो E कितना नंबर, n नंबर, तो टोटल कितना होगा, n इंटू E डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस. देखो ये R है, ये R है, R, कितना R है, NR, सीरीज में है, R प्लस R NR, एंड यहां पर कितना है R, तो टोटल कितना होगा बेटा, NR प्लस ऑफ R. हो गया. फिर देख लो कितना ईजी है. आ गया समझ में. ओके अच्छा, क्वेश्चन आपको इसमें पूछता है, देखो बेटा अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लो बहुत ही ज्यादा हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस से, देन I विल बी इक्वल टू NE डिवाइड बाय, देखो कितना होगा. अच्छा ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा आपका R. अभी देखो सेकंड केस में, ये केस नंबर 1, सेकंड केस में मान लो बेटा R इज वेरी वेरी लेस देन N इंटू R, तो कौन सा वाला कैंसिल होगा, R विल बी कैंसिल आउट. तो I इक्वल टू कितना बन गया बेटा, NE डिवाइडेड बाई आपका NR. देखो यहां पर कितना हो गया, E बाई R. तो दिस कनेक्शन इज नॉट परफेक्ट कनेक्शन, मतलब ये वाला नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, यहां पर जो करंट मिल रहा है बेटा ये एक के लिए मिल रहा है. नहीं आया समझ में, एक ही EMF यहां पर है, तो एक EMF के लिए ये I आ रहा है, लेकिन यहां पर देखो I का वैल्यू टोटल n नंबर ऑफ EMF के लिए मिल रहा है, मतलब n नंबर ऑफ सेल्स के लिए मिल रहा है. आ गया समझ में पूरा. तो I इक्वल टू NE बाई R होगा. क्लियर, दिस कंडीशन इज सुइटेबल फॉर पैरेलल, सॉरी सीरीज कनेक्शन. सीरीज कनेक्शन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस. क्लियर, ठीक है, आगे समझ में. नेक्स्ट बेटा पैरेलल कनेक्शन. तो वही सेम सर, n नंबर पैरेलल करेंगे ऐसे. ये एक हो गया, ये 2 हो गया, डॉट 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 n. ये एक सेल का कॉम्बिनेशन है ना, ये E है, ये R है, ये E है, ये R है, ये E है, ये R है, एंड बाहर में एक रेजिस्टेंस आप लगा दो ये ऐसे करके R. ठीक है, पैरेलल में क्या होता है बोल दो. यहां पर देखो, यहां पर भी वही आपका n नंबर ऑफ सेल्स, n नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है, अच्छा पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है,
तो आई इक्वल फॉर्मूला क्या है, नेट ईएमएफ डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ क्या आएगा, ई आएगा। क्यों आएगा बेटा, यहां पर पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में करंट का डिवीजन होता है बट ईएमएफ का सेम रहता है वैल्यू। तो यहां पर जितना ईएमएफ होगा यहां पर भी उतना, यहां पर भी उतना, तो टोटल कितना हो गया, ई हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा ये बताओ, ये जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है ये क्या है आपका, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन अगर सेम कनेक्शन है, देखो 1/r टोटल इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो 1/r प्लस 1/r डॉट 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 n टाइम्स। तो r टोटल इक्वल टू क्या बनेगा, देखो n/r होगा तो ये r/n बनेगा। तो यहां पर हो गया बेटा r/n प्लस ऑफ r। आ गया या नहीं आया, देख लो आगे समझ में। तो ये टोटल करंट। फिर कंडीशन आपका, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r/n देन r/n विल बी कैंसल्ड आउट। तो i इक्वल टू कितना बनेगा बेटा, i/r, i इक्वल टू e/r। सेकेंड कंडीशन, इफ r इज वेरी वेरी लेस देन r/n देन i इक्वल टू कितना बनेगा बेटा, e डिवाइड बाई r डिवाइड बाई n इक्वल टू NE डिवाइड बाई R। ओहो सर, ये जो सेकेंड कंडीशन हुआ, सेकेंड कंडीशन में नंबर ऑफ सेल्स आ रहा है N, लेकिन देखो ये पहला जो कंडीशन है इसमें N नहीं आ रहा है। तो पैरेलल कनेक्शन में आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा वो लेस होगा R/n से। आ गया, R/n से लेस होगा, तभी आपका जो करंट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ऐसे भी लिख सकते हो आप, दिस वन I max एंड यहां पर भी I max। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में कितना होगा I max, NE बाई कैपिटल R, एंड पैरेलल कनेक्शन में NE डिवाइड बाय स्मॉल r। खत्म, आ गया, लिख लो क्विक। हो गया पूरा। खत्म, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, मिटा दो, हाँ सर मिटा दीजिए। ओके, नाउ ह्यूस्टन ब्रिज, ह्यूस्टन ब्रिज देखो, डेरिवेशन नंबर 2 बेटा, ह्यूस्टन ब्रिज। ठीक है, ये एक ब्रिज की तरह होता है। इसमें क्या करते हो आप लोग, इट इज यूज टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू ना। एक अननोन रेजिस्टेंस दिया होगा, उसका वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है ना, देख लो। तो ब्रिज की तरह होता है बेटा। मान लो ये वाला आपका क्या है, P है, ये वाला आपका बन गया बेटा Q। अच्छी तरह से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका R एंड इस तरफ आ गया आपका S रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पर मैंने गाल्वान मीटर ले लिया जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, G। ठीक है, एंड अभी इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दो, दिस वन लाइक दिस, भी दे दिया मैंने। तो आपको इनके बीच में रिलेशन बनाना है। ठीक है ना, तो ये P है बेटा, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस P है, ये Q है, ये R है, ये S है। ये बात समझ में आ गया पूरा आपको। अभी मान लो बेटा, यहां से टोटल करंट कितना गया, I। P में करंट कितना गया, मान लो बेटा I1। ठीक है, तो यहां पर कितना करंट जाएगा, I माइनस I1, नहीं आया। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट KCL। ठीक है, तो इनकमिंग करंट टोटल कितना आया I, तो यहां से I1 गया, तो यहां पर कितना बचा आपका I माइनस I1। करेक्ट, ओके। मान लो बेटा यहां पर मैं ले लेता हूं G में वैल्यू कितना जा रहा है, लेट से IG यहां पर। ठीक है, तो ये वाला आएगा, तो फिर इसमें कितना पास होगा, I1 माइनस ऑफ IG। नहीं आया समझ में बेटा, टोटल करंट I1 आया, आपने यहां पर ले लिया, IG इसमें जा रहा है, तो यहां पर और कितना बचा, I1 से IG गया तो I1 माइनस IG बन गया। ठीक है, देखो ये IG आया, ये I माइनस I1 आया, तो यहां पर टोटल कितना करंट, अरे इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, ये इनकमिंग करंट है, इसमें आउटगोइंग जाएगा, तो ये बनेगा आपका I माइनस I1 प्लस ऑफ IG। करेक्ट, आ गया पूरा समझ में। अभी लूप कितना है, दिस वन इज योर नंबर 1 लूप। लूप मतलब समझ में आ रहा है, क्लोज सर्किट। यहां पर एक क्लोज सर्किट, दिस वन एंड दिस वन इज योर 2। ठीक है, आपको क्या करना है, इजी सबसे सुन लो, आपको ट्राइंगल देखना है। ट्राइंगल मतलब वेक्टर फॉर्म में। क्या वेक्टर फॉर्म था सर, देखो ये अगर बेटा ए वेक्टर हुआ, दिस वन ये अगर बी वेक्टर होता है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो होता है वो होता है आपका रिजल्टेंट। यहां पर भी वही हाल है। देखो ये वाला सेम, देखो क्योंकि ये देखो ये मतलब सेम,
कंटिन्यूअस का मतलब होता है पेन हटाना नहीं है आपको, देखो आ गया समझ में। तो यहां से यहां तक जाने के लिए आपको पेन हटाना नहीं पड़ेगा आपको पोजीशन से, तो यहां से यहां तक आपने आगे, तो ये वाला क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दैट मींस दिस वन प्लस ऑफ दिस वन इक्वल टू दिस वन। तो पहला इक्वेशन लिखो लूप 1 के लिए, बोलो इसका पोटेंशियल कितना होगा I1 इंटू पी प्लस इसका IG इंटू जी सर इक्वल टू इसका I माइनस I1 इंटू आर सर, करेक्ट, ठीक है। आगे समझ में। फिर सेकेंड लूप के लिए देखो कौन सा वाला सेम ऑर्डर है, देखो यहां पर बेटा दिस वन प्लस दिस वन इक्वल टू दिस वन। आगे समझ में, ऑर्डर सेम ऑर्डर, ये एरो मार्क को फॉलो करो, दिस वन, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा आपका सर IG इंटू जी प्लस ऑफ I माइनस I1 प्लस ऑफ IG होल इंटू एस इक्वल टू ये कितना होगा बेटा I1 माइनस IG होल इंटू क्यू सॉरी आ गया, ओके। बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होगा बेटा, जो बैलेंसिंग कंडीशन है, ठीक है, बैलेंसिंग कंडीशन में IG कितना दिखाएगा, बैलेंस हो गया मतलब करंट जीरो फ्लो होगा इसमें, मतलब बैलेंस हो गया, ऊपर जितना नीचे उतना। तो ये वाला क्या होगा बैलेंसिंग कंडीशन में IG इक्वल टू जीरो सर। तो बताओ इक्वेशन 1 क्या होगा आपका, इक्वेशन 1 बिकम्स, देख लो ये होगा I1P, ये बन गया जीरो इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर मान लो 3 बन गया। फिर इक्वेशन 2 क्या बनेगा, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है बेटा। तो इक्वेशन 2 बिकम्स, बोलो क्या होगा, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, तो यहां पर बचा I माइनस I1 इंटू एस इक्वल टू ये वाला जीरो बन गया, IG का वैल्यू जीरो लेना है ना, तो I1 इंटू कितना हो गया Q सर। अभी डिवाइड कर लो I1QP डिवाइडेड बाई I1Q इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर डिवाइडेड बाई I माइनस I1 इंटू एस। I1 फुचुक फुचुक, I माइनस I1 फुचुक फुचुक, तो कितना हो गया P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, ठीक है। तो P बाई क्यू इक्वल टू अगर R बाई एस हो जाएगा देन इसका कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको हटा दो आप, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन आता है इसमें 5 रेजिस्टेंस दिया होगा, बीच वाले को हटाना है, तो कैसे हटाओगे आप, अगर दिस वन बाई दिस वन इक्वल दिस वन बाई दिस वन आया, खत्म, ठीक है। लिख लो क्विक नेक्स्ट मीटर ब्रिज ये हो गया। अच्छा, मीटर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ व्हाट, व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज जो था, मीटर ब्रिज वही है। यहां पर आप डेरिवेशन कर रहे थे, लेकिन यहां पर जो प्रैक्टिकल में आप यूज करते हो, मतलब बेसिकली जहां पर मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, वो होता है आपका मीटर ब्रिज, एप्लीकेशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो डेरिवेशन नंबर 3 बेटा मीटर ब्रिज। देखो मीटर ब्रिज में क्या होता है बेटा, 3 कॉपर स्ट्रिप होता है, देख लो ऐसे, ये वाला, ठीक है, ये कॉपर स्ट्रिप बन गया आपका। यहां पर एक रेजिस्टेंस होता है एंड यहां पर एक रेजिस्टेंस होता है। यहां पर मीटर ब्रिज का मतलब होता है बेटा यहां से यहां तक जो पॉइंट है, ठीक है, वो 1 मीटर है, और इसको लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। 1 मीटर ओयर लेते हो आप। अच्छा, जितना लेंथ इंक्रीज करोगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नहीं आया समझ में, अरे आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल होता है, तो इसीलिए आपने यहां पर क्या किया, 100 सेंटीमीटर यूज किया, ठीक है, ओके नाउ। और यहां पर एक कनेक्शन कर लो भी, ठीक है, आ गया। इसको दे दो बेटा आर, इसको दे दो एस, किसी एक का आपको निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है ना, आर बाई पी क्यू, पी बाई क्यू इक्वल आर बाई एस। तो ये आर है, ये एस है, मान लो एस क्या है बेटा, अननोन, ठीक है, ये क्या है, अननोन है, ठीक है, ओके नाउ देखो। और यहां पर क्या करते हो आप लोग, यहां पर गैल्वानोमीटर हो गया, यहां पर ये स्लाइडर, दैट इज नोन एज जॉकी,
स्लाइडर्स होके, मतलब इसको क्या करोगे आप, मूवमेंट करोगे ट्र ऐसे ऐसे करके, तो एक पॉइंट ऐसे आएगा जहां पर गैल्वानोमीटर का वैल्यू कितना आएगा, 0। अच्छा सर क्यों आया, बिकॉज मान लो बेटा बैलेंसिंग पॉइंट कौन सा, ये मान लो बेटा ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, लेट बैलेंसिंग पॉइंट इज ऑन जे, आ गया। तो ए जे से मान लो बेटा कितना हो गया लेंथ एल, तो यहां से यहां तक लेंथ कितना हो गया बेटा 100 माइनस एल, आ गया समझ में। तो बैलेंसिंग पॉइंट अगर जे में आया तो यहां पर जो एल के लिए रेजिस्टेंस है वो मान लो पी है, नहीं आया समझ में, ये एल के लिए रेजिस्टेंस होगा ना। अच्छा मुझे क्या पता था, अगर सर ह्यूस्टन ब्रिज होता है तो दिस वन डिवाइड बाय दिस वन इक्वल दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, तो मान लो बेटा यहां पर आपने रेजिस्टेंस क्या ले लेते हो, लेट से यहां पर आपने P ले लिया, तो P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा लेंथ, और यहां पर Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा 100 माइनस एल, तो R बाई P इक्वल टू S बाई ये बनेगा, नहीं आया समझ में, अरे ये R है ये S है, ये P है ये Q है, ठीक है ना, तो R बाई दिस वन इक्वल दिस वन बाई दिस वन कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मान लो तो P इक्वल टू क्या होगा, P इक्वल टू यहां पर KL बनेगा, यहां पर Q इक्वल टू K इंटू 100 माइनस एल बनेगा, तो यहां पर देखो R डिवाइडेड बाई क्या बनेगा P इक्वल टू S डिवाइडेड बाई क्या बन गया Q, तो इसका मतलब R डिवाइडेड बाई P की जगह क्या लिख सकते हो KL इक्वल टू S डिवाइड बाई Q की जगह क्या लिख सकते हो K इंटू 100 माइनस एल, ठीक है, K कैंसल्ड आउट, देखो आ गया समझ में। तो R बाई एस इक्वल टू क्या बना L डिवाइड बाई 100 माइनस एल, ठीक है, या आ गया कि नहीं, अरे वही तो था गधा कहीं का, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस तो था, वही तो मैंने किया, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस सेम ही है, आ गया समझ में, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L है क्योंकि लेंथ के साथ रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो P इक्वल टू KL बन गया, यहाँ पर Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस एल, तो Q इक्वल टू ये बन गया, तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, मैंने इस तरह से लिखा R बाई P इक्वल टू S बाई क्यू, अरे सेम ही है, आ गया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में ये तीनों के तीनों कपर स्ट्रिप होते हैं, एंड जो ये ओयर होता है बेटा वो होता है आपका मैंगनीन। क्यों, मैंगनीन इज ए एलॉय, बहुत टाइम में क्वेश्चन आता है ये, मैंगनीन क्यों यूज करते हो, बिकॉज इट इज ए एलॉय, टेम्परेचर बाहर बढ़ेगा या घटेगा उसके हिसाब से यहाँ पर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है, इसीलिए एलॉय यूज करते हो आप, ओके। नेक्स्ट और एक बचा क्या, पोटेंशियोमीटर, कर लो क्विक। तेरे जैसा यार कहाँ, हो गया, मिटा दूं, नहीं तो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। हाँ ये वाला थोड़ा चाहिए आपको, दिस वन इंपॉर्टेंट है ये वाला, ओके। तो पोटेंशियोमीटर, डेरिवेटिव नंबर 4 बेटा, डेरिवेशन पोटेंशियोमीटर, ओके, ठीक है। देखो जनरल बेटा पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, इसमें आप एक सेल का ईएमएफ मेजर करते हो, नहीं तो आप ईएमएफ में कंपैरिजन कर सकते हो, नहीं तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हो। तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली यूज फॉर मेजर ईएमएफ, सेकेंड कंपेयर ईएमएफ, एंड थर्ड वाला बनेगा आपका क्या था, मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस, मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, आ गया समझ में, मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस चल रहा था, हाँ ठीक है, ओके। ये भी वही है, सेम थिंग है, बट बेसिकली आपको इसमें एक चीज ध्यान रखना है, क्या रखना है, देखो पहले कंस्ट्रक्शन देख लो, वहां पर आपका कितना कपर स्ट्रिप था, 3, लेकिन यहां पर 3 का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर बोल लो बेटा ये एक सेल हो गया, दिस वन लाइक दिस, ये मान लो बेटा ई हो गया आपका सेल जो आपका दिया हुआ है, मतलब पोटेंशियोमीटर में आपको एक दिया होगा एक सेल, ठीक है। तो उसका मतलब कितना हो गया बेटा, ई हो गया, एंड यहां पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज कर लो जो कि रियोस्टेट है, आरएच मान लो, ठीक है, एंड यहां पर एक की ले लो, ठीक है, आ गया,
एंड यहाँ पर आप OR दे दो। आपके बुक में मान लो एनसीईआरटी बुक में ऐसे दिया होगा OR, इट्स ओके, मैंने यहाँ पर स्ट्रेट कर लिया, यहाँ पर ऐसे होता है, जो प्रैक्टिकल जो बोर्ड होता है ऐसे होता है, बट इट इज करेक्ट, ये भी सही है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर में बेसिकली क्या होगा आपका सर, एक रियोस्टेट होगा एक ईएमएफ दिया होगा, एंड थर्ड वाला क्या होगा आपका, एक पोटेंशियोमीटर OR दिया होगा, ठीक है ना। सो दिस वन इज योर बेटा OR, एंड इसका रेजिस्टेंस मान लो कितना है बेटा R0, देख लो, ठीक है। आगे समझ में, ओके सर। नाउ बताओ, मान लो बेटा करंट कितना फ्लो हो रहा है, I सर, तो I इक्वल, ये पॉइंट मान लो बेटा A हो गया, एंड दिस पॉइंट इज B, तो I के लिए वैल्यू कितना होता है बेटा, I इक्वल टू नेट EMF बाई नेट रेजिस्टेंस, तो E डिवाइडेड बाई R0 प्लस अब कितना हो गया बेटा RH। आगे समझ में, E था आपका पोटेंशियल मतलब EMF, एंड यहां से यहां तक आप रेजिस्टेंस कितना दिया मैंने, OR ले लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बेटा लेंथ, तो यहां पर R0 प्लस अब यहां पर कितना दिया बेटा RH, ठीक है। अच्छा मुझे सर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB चाहिए, तो बताओ VAB इक्वल टू क्या होगा सर, I इंटू ऑब्वियसली R0 बनेगा, क्यों, I तो फ्लो होगा, यहां से यहां तक रेजिस्टेंस कितना है R0 है, तो मल्टीप्लाई कर लो V इक्वल टू IR, तो I कितना दिया है E डिवाइडेड बाई R0 प्लस ऑफ RH इंटू R0। आगे समझ में, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट VAB पर यूनिट लेंथ, तो दैट इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा बेटा E इंटू R0 डिवाइडेड बाई R0 प्लस ऑफ RH इंटू L, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। आगे समझ में, इसको बोलते हैं पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, जो होता है वो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब लेंथ के हिसाब से पोटेंशियल चेंज होता है। आगे समझ में, ग्रेडियंट जो होता है बेटा वो नीचे होता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है इसके हिसाब से, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट लेंथ के हिसाब से चेंज हो रहा है पोटेंशियल, दैट्स व्हाई इट इज कैलकुलेटेड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है, लेंथ के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ये आगे समझ में। अभी क्या करना है, देखो एक ही सेल रहेगा, हम एक एक का डेरिवेशन करेंगे। पहला वाला क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ EMF, मेजरमेंट ऑफ EMF, ठीक है। आपको जो भी करना है ना यहीं पर कनेक्ट करना है, ये तो एक सर्किट है, वो पोटेंशियोमीटर है, अभी जिसको भी नापना है आपको बस यहां से कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये मैं कर लेता हूं, दिस वन यहीं पे कर लूं या और एक बनाऊं, ठीक है, बना लेता हूं यहां पर, सेम ही है फिगर, सेम बेटा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। फिर यहां पर आपको मेजरमेंट करना है तो आपको यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा, आगे समझ में, टू मेजर द EMF। तो फिर यहां पर सेम ही है सर, तो यहां पर एक गैल्वानोमीटर लगा दो, यहां पर जॉकी, तो यहां पर कितना हो गया बेटा, मान लो E है, ये E हो गया, ये RH है, ये की है, की, ठीक है। एंड यहां पर मान लो ये बेटा हो गया आपका A, दिशा नीचे B, दिशा नीचे G, देख लो, अरे आ गया कि नहीं, देख लो, ठीक है, ओके। नाउ मान लो बेटा बैलेंसिंग पॉइंट कहां से कहां तक आया सर, L लेंथ में बैलेंसिंग आया, आ गया समझ में, अरे आ गया कि नहीं, L लेंथ में बैलेंस आया, ठीक है। टोटल लेंथ कितना था आपका सर, टोटल लेंथ आपने L लिया था, इसी के हिसाब से आपने कैलकुलेट किया ना पर यूनिट लेंथ। अभी बताओ L में रेजिस्टेंस कितना था R0, 1 में रेजिस्टेंस कितना होगा R0 बाई L, यहां पर कितना बैलेंस आया L, तो L में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा R0 इंटू L बाई L, देख लो टोटल लेंथ में रेजिस्टेंस कितना था R0 था, 1 में रेजिस्टेंस कितना होगा R0 बाई L बनेगा, एंड स्मॉल l में रेजिस्टेंस कितना होगा R0 इंटू L बाई L, खत्म। आगे समझ में, पर यूनिट लेंथ में आपका जो रेजिस्टेंस निकल गया, ठीक है, ओके नाउ, ओके नाउ अभी बताओ बेटा यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VAJ इक्वल टू, देख लो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ये वाला वही होगा, क्यों, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, दैट्स व्हाई यहां पर रेजिस्टेंस मैंने निकाल दिया, ठीक है ना, ये वाला रेजिस्टेंस आ गया L लेंथ में। यहां से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा बेटा, टोटल करंट मान लो कितना है I है, तो I इंटू क्या बनेगा ये, अरे देख लो I इंटू R0 इंटू L डिवाइड बाई L, आ गया समझ में।
तो भी एज इक्वल टू आई का वैल्यू पता है, टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय दिस वन। तो आई का वैल्यू क्या होगा, ई डिवाइडेड बाय सर आपका ये बनेगा आर नॉट प्लस ऑफ आर एच, यही तो था, अरे ये वाला सेम ही तो है, इनटू क्या बन गया आर नॉट इंटू एल डिवाइड बाई एल। देख लो आ गया। अच्छा वी एज जो है ई वही है जो कि अननोन रेजिस्टेंस है, सॉरी अननोन ईएमएफ है जिसका वैल्यू आप नाप रहे हो। तो ई इक्वल टू क्या बनेगा सर, दिस वन इक्वल टू ये क्या है आपका, ये क्या था, ई था, तो ई आर नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल आर नॉट प्लस ऑफ आर एच इंटू स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। देख लो। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, क्या रखना है और एक बार समझाऊं बेटा, यहाँ पर तो कैलकुलेशन समझ में आ गया, करंट कितना था, वी ए बी कितना था, वी ए बी बाई एल कितना था, वो समझ में आ गया आपको। यहाँ पर मुझे क्या करना है सर, ये वाला जो पोटेंशियल है, सॉरी ईएमएफ है, इसका वैल्यू नापना है। तो यहाँ पर बैलेंस कहाँ पर आया सर, जे पॉइंट में आया, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना हुआ, एल हुआ, कैपिटल एल में रेजिस्टेंस कितना था, एल आर नॉट था, 1 में कितना आया, एल में कितना आया, एंड वी एज इक्वल टू करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा, आई हो रहा है, तो आई इंटू कितना बनेगा, रेजिस्टेंस इतना है, आई की जगह मैं डाल सकता हूँ क्या, ई डिवाइड बाई दिस वन, मैंने डाल दिया, इंटू आर नॉट इंटू एल बाई एल बन गया, ई आर नॉट बाई आर नॉट प्लस आर एच एल, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, आर एच कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, सब स्मॉल एल नहीं कैपिटल एल, तो बचा क्या स्मॉल एल। तो यहां पर आप लिख सकते हो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल, लिख सकते हो कि नहीं, हो गया। तो यहां पे के वैल्यू कितना आया बेटा, के वैल्यू इक्वल टू एल को छोड़ के सब ई आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस ऑफ आर एच इंटू एल, आ गया। एंड और एक चीज याद रखना है, दिस वन शुड बी स्मॉलर देन दिस वन, ठीक है, ये याद रखना है आपको। देख लो कितना इजी है। ठीक है। अच्छा कंपेयर ईएमएफ, ये वाला खत्म हो गया, दिस वन मिटा दूं, ये आपको क्या देता है कंपेयर ईएमएफ। कंपेयर ईएमएफ मतलब यहां पर दो करना पड़ेगा आपको, देखो ऐसे करके, यहां पर ये मान लो जी है बेटा, ये हो गया, ठीक है, ये मान लो E1 है, ये मान लो E2 है बेटा। पहले अगर ए में कनेक्ट करोगे तो ए में अगर तो कनेक्ट ए बेटा, ए में कनेक्ट करोगे तो E1 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मान लो लेंथ आया L1, उसके बाद कनेक्ट करो बेटा बी में तो E2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या आएगा L2, तो दैट इंप्लाइज बेटा E1 बाई E2 इक्वल टू क्या बना L1 बाई L2, खत्म। आगे समझ में। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ यही चाहिए था मुझे, ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अभी लास्ट वन करेंगे, क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजरमेंट। ये हो गया, नहीं तो पॉज करके लिख लो बेटा। मिटा दूं, वही रहने दो, वही रहने दो। लास्ट वन मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ओके। थर्ड वन, हाँ, दिस वन इज अ थर्ड, ओके। देखो तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आपको एक चाहिए दिस वन, क्यों, एक सेल चाहिए ऑब्वियसली, इसका तो रेजिस्टेंस आपको मेजरमेंट करना है, ये ई बन गया, ठीक है। और यहां पर बेटा आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लो, दिस वन इज क्या हो गया आर, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए आपको चाहिए ही। एंड यहाँ पर एक की ले लो के, बस कनेक्ट कर लो, और यहाँ पर फिर जी दे के यहाँ पर जे, सेम, ठीक है, आ गया। देख लो, देख लो बेटा, ओके। केस नंबर 1 देखो, के इज ओपन, एक चीज चेक करो बेटा, ये के क्या है आपका, ओपन है। अच्छा ये K1 ले लो, ये K2 ले लो, तो इजी हो जाएगा बेटा। K2 इज ओपन है, अच्छा ओपन मतलब ये नहीं रहेगा, तो किसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, प्रीवियसली ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल आएगा। हाँ सर, अगर K2 इज ओपन है
तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? ये ओपन है, मतलब यहाँ पर सर्किट ओपन है। सर्किट कंप्लीट होने पर तो करंट फ्लो होता है ना। तो यहाँ पर ये अगर ओपन है तो ये काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब E इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, मान लो बेटा L1 है। देख लो आगे समझ में। तो दैट इंप्लाइज E इक्वल टू क्या बन गया बेटा KL1, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड केस में बेटा K2 इज क्लोज्ड। ठीक है बेटा, K2 आपने क्या किया, क्लोज कर लिया। तो यहां पर एक करंट फ्लो होगा, मान लो बेटा इसको ले लो कुछ भी I1, देख लो आगे समझ में। ये अगर K2 क्लोज हो गया तो यहां पर कितना है बेटा I1, तो I1 का वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। I1 इक्वल टू नेट EMF डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस। EMF कितना दिया है बेटा E डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस R प्लस R। सर हाँ सर परफेक्ट आ गया सर मुझे, देखो अरे आ गया कि नहीं? ओके नाउ, अरे आ गया या नहीं आया? ओके नाउ सर एक चीज बताइए, यहां पर आपने तो ये निकाल दिया आपका, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा ये वाला? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल R। देखो बेटा I इंटू आर करोगे आप, दैट इज इक्वल टू सॉरी I1 इंटू आर। नहीं आया समझ में? बेटा आपको पूछा है यहां से यहां तक, क्यों मैंने निकाला अभी बताता हूं। तो यहां से यहां तक बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, यहां से यहां तक वही होगा, यहां से यहां तक वही होगा, जहां पर बैलेंस आएगा। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इक्वल टू I1 इंटू आर, दैट इज इक्वल टू I1 का वैल्यू निकाले हो यहां पर E डिवाइड बाई R प्लस R होल इंटू कितना हो गया बेटा R, देख लो। ठीक है, आ गया? ओके, दैट पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया बेटा, यहां पर बैलेंस में एक बैलेंसिंग दूसरे पॉइंट में आएगा। सो दैट इंप्लाइज ये जो बेटा E डिवाइडेड बाई R प्लस कैपिटल R होल इंटू R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा L2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो E कैपिटल R डिवाइड बाई R प्लस R इक्वल टू KL2। देख लो आ गया या नहीं आया? देखिए E के जगह क्या लग सकते हो आप KL1 सर, तो डाल दो यहां पर। सो दैट इंप्लाइज K इंटू L1 डिवाइडेड बाय E के जगह डाले हो ना, तो R डिवाइड बाई R प्लस R इक्वल टू K इंटू L2। बेटा K कैंसिल आउट, ओहो आ गया सर। तो R डिवाइडेड बाई R प्लस R इक्वल टू L2 बाई क्या बन गया L1। बेटा उल्टा कर लो, तो R प्लस ऑफ कैपिटल R डिवाइड बाई कैपिटल R इक्वल टू L1 बाई L2, अलग अलग करो। दैट इंप्लाइज R डिवाइड बाई R प्लस ऑफ R बाई R कितना बनेगा 1, दैट इज इक्वल टू L1 बाई L2। आ गया समझ में? ठीक है, दूसरा पेन यूज कर लेता हूं कंफ्यूज ना हो। ओके नाउ, सो दैट इंप्लाइज स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1। सो दैट इंप्लाइज स्मॉल r इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। आगे समझ में? देखो कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ आपका पैरेलल कॉन्सेप्ट लग रहा है, नीचे जितना ऊपर भी उतना। आ गया पूरा समझ में? क्या किया मैंने बेटे? यहां पर पहले केस में K मतलब ये वाला K2 क्लोज था, ये वाला ओपन नहीं, सॉरी ओपन था। ओपन था मतलब ये काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो ये EMF डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसी बैलेंसिंग लेंथ में आएगा L1। E इक्वल टू KL1 कर लिया, अभी क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद यहाँ पर करंट फ्लो होगा, तो I1 इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस R बन गया। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I में ये R मल्टीप्लाई कर लो। क्यों? दिस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू दिस वन एंड बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग मान लो बेटा L2 में आया, फिर E के जगह में पुट कर लिया, स्मॉल r निकाल दिया। आ गया करंट इलेक्ट्रिक कंप्लीट। फिर मैग्नेटिक में जाएंगे, ठीक है ना? पूरा आ गया समझ में? पूरा डाउट नहीं है बेटा? चलो लिख लो बेटा। हो गया, चलो फिर कल मिलेंगे आपके साथ। चलो थैंक यू बेटा, बी हैप्पी, किस स्माइलिंग।